ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 14 मई 2022। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले आनंद के सागर शिव बाबा की आनंद भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूं। एकदम आनंद विभोर हो जाए। आज आनंद के सागर मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, शरीर निर्वात कर्म भल करो। कर्म तो करना है, कर्म के बगैर तो आत्मा रह नहीं सकती। लेकिन कम से कम 8 घंटा बाप को याद कर सारे विश्व को शांति का दान दो। बाबा को याद करना भी शांति का दान देना है, लेकिन 8 घंटा कैसे करेंगे? 8 घंटा केवल बाबा बैठ के याद करने की बात नहीं करता है। वो तभी याद हो सकती है 8 घंटे की जब हम आत्मस्मृत में रहें, कर्मयोगी हों, कर्म करते करते बाबा को याद करें, तभी संभव, नहीं तो संभव नहीं। बाबा कहते हैं आप सामान बनाने की सेवा करो, है ना। बीच में भी चार्ट आया था 8 घंटे करना है तो अमृत वेला, जैसे मान लो 4 बजे उठते हैं तो 4 बजे से लगा के 8 बजे तक, यानी 7 से 8 तो मूली क्लास होता है, 4 से 5 मान लो अमृत वेला होता है, 2 घंटा तो ये फिक्स ही हो गए। बीच में भी 1-2 घंटा जो भी आप कर्म करते हैं तो बाबा की याद में जाने चाहिए। तो 4 घंटा ये है, अगर आपने कर लिया तो फिर बाकी 4 घंटा होना इजी हो जाएगा। इसलिए बाबा बोलते हैं। आज का प्रश्न है, सूर्यवंशी घराने में उच्च पद पाने का पुरुषार्थ क्या है? कौन सा हम पुरुषार्थ करेंगे तो सूर्यवंशी घराने में ऊंचा पद मिले? बाबा कहते हैं सूर्यवंशी घराने में उच्च पद पाना है तो एक ही काम करो, बाबा को याद करो और दूसरों को याद करो। याद भी तो कराना पड़ेगा ना। दूसरों को याद नहीं करेंगे तो कैसे होगा? दूसरी बात बाबा ने कही, पुरुषार्थ कर पास भी दानर बनो। 4 सब्जेक्ट हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। चारों सब्जेक्ट में 75% मार्क्स कम से कम चाहिए। इसको कहा जाता है पास भी दानर। ऐसा कोई कर्म ना हो जो सजा खानी पड़े। सजा खानी पड़ेगी तो पद तो कम हो ही जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा ना पद। इसलिए इन बातों का हमें ध्यान देना है। आज का गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल। कहाँ? जहां सुख चैन मिले। किसको सुख चैन कौन फील करता है? आत्मा ही फील करती है, शरीर को थोड़ी कुछ फीलिंग होती है। आत्मा निकल जाए तो शरीर की कोई फीलिंग नहीं। तो बाबा कहते हैं ये है बच्चों की प्रार्थना। किन बच्चों को? जिन्होंने अब तक नहीं जाना है। वो बच्चे प्रार्थना करते हैं भगवान को कि इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चलो। हम तो जान गए, हमको तो बाबा पाप से पुण्य की दुनिया में लेके जा ही रहा है। वहां तो आराम ही आराम है, वहां कोई दुख थोड़ी होता है। तो बाबा कहते अपने दिल से पूछो कि हम उस सुखधाम से इस दुखधाम में आए कैसे, कैसे हम दुखी हुए, है ना। पहले तो एक ही राज्य था, कहा जाता है कृष्ण, गॉड कृष्णा, गॉडेस राधे, अथवा गॉड नारायण, गॉडेस लक्ष्मी का राज था। फिर भ्रष्टाचारी क्यों बने भारतवासी? सोने की चिड़िया था, अब क्यों नहीं रहा? तो कैसे भ्रष्टाचारी हुए? ये सब बातें बाबा समझाते हैं, क्योंकि भारत पे रावण की छाया पड़ गई, रावण का राज्य आ गया तो सब भ्रष्टाचारी बन गए। बाबा कहते हैं मेरा भी तो जन्म यही भारत में ही होता है ना। हम शिववंशी के प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां, अर्थात ब्रह्मा मुख वंशावली संतान बनने तो उनके बच्चे हो गए। शिववंशी हम सब हैं, तो हम सब आत्माएं कौन है? ब्रदर्स हो गए, चाहे मेल का कॉस्ट्यूम है फीमेल का, आत्मा के नाते तो सब मेल ही हुए ना, भाई भाई हुए ना।
बाबा कहते हैं शिव हो गए निराकार बाप, ये इमॉर्टल ठहरा। आत्माएं भी इमॉर्टल हैं, अविनाशी है ना, इनका कोई विनाश तो होता नहीं। हाँ, शरीर का विनाश होता, बाकी आत्माओं का कोई विनाश नहीं होता। आत्माएं क्या करती हैं, एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर मिलती हैं। बाबा को तो दूसरा शरीर भी नहीं लेना है। शिव बाबा कोई पुनर्जन्म में थोड़ी आता है, आत्माएं पुनर्जन्म में आती हैं। तो बाबा कहते हैं तुम भारतवासियों ने सर्वव्यापी कह करके अपने आप को दुख दिया है। पुण्य आत्मा बनने के बदले पाप आत्मा बनने की परमात्मा को कुत्ते बिल्ली ठक्कर भीतर सब में ठोक दिया। अब भगवान सर्वव्यापी हो गया, इससे बड़ी तो कोई गाली नहीं दी हुई, इसलिए हमारा यह हाल हुआ। बाबा कहते हैं अभी तुम ब्राह्मण बनते हो ब्रह्मा द्वारा, और फिर ब्राह्मण ही देवता बनते हैं। तो सबसे बड़ा दुश्मन हमारा कौन हुआ? 5 विकारों रूपी रावण। तो अभी तो हमारी है राम के साथ प्रीत बुद्धि, और बाकी सबकी रावण के साथ। राम राज्य में हम कितना सुखी थे, और रावण राज्य में हम कितने दुखी हो गए। दुखी कंगाल क्या हालत हुई। सतयुग में तो है ये पावन डिनास्टी, वहां तो दुख कोई बात ही नहीं है। तो पतित पावन बाप अब आया है, उस निराकार की मत पर हमें चलना है। दुनिया में जो कोर्ट में कसम खलवाते हैं तो क्या उठवाते, क्या कहते हैं? हाजिरा हजूर। अब ईश्वर कहाँ है? सर्वव्यापी है क्या हाजिरा हजूर? तो बाबा ब्रह्मा तन में प्रवेश करके ज्ञान सुनाता है, त्रिकालदर्शी बनाता है हमें। तो दर्शन चक्रधारी को तो त्रिकालदर्शी कहा जाता है, जिसको तीनों कालों का ज्ञान पता हो। अब चक्र दे दिया विष्णु को, वास्तव में चक्र विष्णु का नहीं है हम ब्राह्मणों का, लेकिन ब्राह्मण को दे नहीं सकते। आज ब्राह्मण है, कल क्या पता शूद्र बन जाए। बाबा कहते देवताओं की तो आत्मा और शरीर दोनों पावन होते हैं। अभी हमको दे नहीं सकते ना, क्योंकि शरीर तो पतित है। मान लो आत्मा पवित्र बन भी जाए, अंत में तो पवित्र बन जाएगी, पर शरीर तो पतित है, इसलिए सुदर्शन चक्र दे नहीं सकते, इसलिए श्री कृष्ण को दे दिए। ये सब समझने की बात है। सर्व पतितों को पावन बनाने वाला एक परमात्मा ही है, और कोई बना नहीं सकता है। वही पतित पावन मोस्ट बिलवेड इनकॉर्पोरियल गॉडफादर है, जो अव्यक्त लोक का रहने वाला है, निराकारी दुनिया का रहने वाला है। बाबा कहते हैं वो है बड़ा बाबुल, और छोटा बाबुल कौन सा है? छोटे बाबा को तो सब बाबा बाबा कहते रहते हैं। जब दुख होता है तो किसको याद करते? घर में अपना माता पिता होगा तो भी उस पिता को ही याद करेंगे। बड़ा पिता है ना, तो उसको तो याद करेंगे। निराकार परम पिता परमात्मा की कितनी बड़ी महिमा है। बाबा कहते हैं जितना बड़ा इम्तिहान उतना बड़ा टाइटल मिलता है। देवताओं की महिमा तो कितनी है। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण है ना, संपूर्ण निर्विकारी। तो बाबा हमें संपूर्ण निर्विकारी बना रहा है, अर्थात डबल अहिंसक बना रहा है। कहते हैं हे बच्चे तुम आत्माएं हो, मैं परमात्मा हूं, तुम 63 जन्म विषय सागर में रहे हो, अब मैं तुम्हें विषय सागर से क्षीर सागर में ले जा रहा हूं। तो हमें उस क्षीर सागर में जाने की तैयारी करनी चाहिए। तैयारी क्या करनी है? बाबा की श्रीमत पर चलना है। बाबा कहते हैं अगर सूर्यवंशी बनना है तो पूरा पुरुषार्थ करो, मुझे याद करो और दूसरों को भी याद कराओ। और उसके लिए बाबा ने क्या कहा? 8 घंटा शरीर निर्वात करो, 8 घंटा आराम करो, 8 घंटा मुझे याद करो। बाबा ने आज प्रेम बच्ची का नाम लिया, देहरादून वाली। बाबा कहते हैं तुम जहां भी जाओ कोशिश करके मुझे याद करो। बीच बीच में इंटेंशनली बाबा को याद करना है, और जितना हम बाबा को याद करते हैं उतना बाबा ने कहा तुम शांति का दान सारी सृष्टि को देते हैं। ये समझने की बात है कि हम याद ज्यादा करेंगे तो शांति का दान पृथ्वी को मिलेगा। बड़ी बात हो गई ना। बाबा कहते हैं योग से शांति का दान देना कोई बहुत बड़ी डिफिकल्ट बात नहीं है, इसीलिए योग में बिठाया जाता है, क्योंकि संगठन का जो बल होता है वो इकट्ठा हो जाता है। इसलिए तो भट्टी रखी जाती है, इसलिए तो एक साथ योग किया जाता है कि थोड़े थोड़े पर कंपन फैलेंगे तो सबके मिला के ज्यादा होगा।
बाबा ने समझाया है कि शिव बाबा को याद कर उनको कहो, क्या कहो कि बाबा ये हमारे कुल पे हैं, इनकी बुद्धि का ताला खोलो। बाबा इन पर दुआ करो, बाबा इन पर रहम करो। अब ये युक्ति है, ऐसे बाबा को बोलेंगे मतलब बाबा को तो हम याद कर रहे हैं ना, ये भी तो प्रैक्टिस है, ये भी तो युक्ति है ना। बाबा ही मर्सीफुल, नॉलेजफुल, ब्लिसफुल है, हर चीज में फुल, पवित्रता में, प्यार में, सब चीज में फुल। तो बाबा कहते तुम हमारे बच्चे हो तो तुमको भी आपस में कितना प्यार होना चाहिए, इसको भी दुख नहीं देना है। सतयुग में कोई जानवर आदि कोई किसी को दुख नहीं देते है ना? वहां तो जानवर भी झगड़ा नहीं करते होंगे ना सतयुग में। तो हमें पास भी दानव बनने की मेहनत करनी है। नहीं सीखेंगे बाबा कहते हैं तो बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। आगे चलकर ये सब साक्षात्कार होगा तो हमें वो सब में नहीं जाना है, हमको उसके बारे में सोचने नहीं है। बाबा की याद के द्वारा विकर्मों को नष्ट करना है। दुनिया में भी कोई बीमार होते तो क्या कहते हैं, राम राम कहो। कोई अंदर से भी कहते हैं, कोई बाहर से भी कहते हैं। तो बाबा कहते हैं नाटक के पिछाड़ी में बहुत वंडरफुल पार्ट होता है। पिछाड़ी में वाह वाह होती है तो बहुत सारे खुशी में रहते हैं, लेकिन साथ साथ ऐसे सीनरी आएंगे जिनको देखने की ताकत चाहिए। नहीं तो बाबा कहते जिनमें ज्ञान नहीं वो बेहोश हो जाएंगे। ऑपरेशन के समय कमजोर दिल वालों को डॉक्टर क्या कहते तुम बाहर चले जाओ। पार्टीशन के समय क्या हाल हुआ, बाबा कहते हैं उससे भी बड़ा खूने नाहक खेल होना है। तो बहुत हिम्मत कहाँ से मिलेगी, बाबा की याद के द्वारा। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी है 84 जन्मों की कहानी, हम सो देवी देवता पुनः बन रहे हैं। माया के वशीभूत होते हैं तब वाम मार्ग में जाते हैं। माया से अपने आप को छुटकारा दिलाना है बाबा की याद के द्वारा। बाबा कहते हैं स्मरण करते रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। यही तो सुदर्शन चक्र, और क्या सुदर्शन चक्र। तो आज सारा दिन क्या करेंगे, क्या होमवर्क है आज का, सुदर्शन चक्रधारी बनना है ना। कर्म करना है शरीर निर्वाह, लेकिन 8 घंटे बाबा को याद करने की मेहनत करनी। वो कब होगा, जब चलते फिरते हैं बाबा को याद करेंगे, और जितना याद करेंगे उतना विश्व को शांति का दान मिलेगा। बाप समान सर्व गुणों में संपन्न बनना, फुल बनना है, प्यार में फुल है ना, सुख में, शांति में, किसी को कभी दुख नहीं देना है। आज का बाबा का खूबसूरत वरदान है, ज्ञान के राजों को समझ, सता अचल रहने वाले निश्चय बुद्धि, विघ्न विनाशक भव। बाबा कहते हैं विघ्न विनाशक स्थिति में स्थित रहने से कितना भी बड़ा विघ्न खेल अनुभव होगा। कब, जब हमें स्मृत रहेगी कि हम विघ्न विनाशक आत्मा हैं, घबराएंगे नहीं, खुशी खुशी से विजय बनेंगे। और बाबा कहते हैं डबल लाइट रहेंगे। ड्रामा के ज्ञान की स्मृति से हर विघ्न नथिंग न्यू लगता है। बाबा कहते हैं नई बात नहीं लगती, बहुत पुरानी बात लगती है कि अनेक बार हम विजयी हुए थे, फिर से विजयी बनेंगे। बाबा कहते हैं ऐसे निश्चय बुद्धि ज्ञान के राज को समझने वाले बच्चों का ही यादगार क्या है, अचल घर जो माउंट आबू में है। तो ऐसा हमें शक्तिशाली बनना है। स्लोगन है दृढ़ता की शक्ति के साथ, दृढ़ता की शक्ति साथ हो तो क्या होगा, सफलता गले के हार बन जाएगी। मतलब हमें दृढ़ स्वरूप में रहना है। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते और अनुभव करते हैं कि मैं बहुत भाग्यशाली आत्मा हूँ, बाप समान सर्वगुणों में फुल हूँ, ब्लिसफुल, लवफुल, मर्सीफुल। 8 घंटे का चार्ट बढ़ाने वाली फोटो में कोई आत्मा हूँ, ज्ञान के राज्यों को समझकर अचल अडोल रहकर विघ्नों पर पार करने वाली विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। तीव्र पुरुषार्थ करके अनेकों को बाप की याद दिलाने वाली, पुरुषार्थ कराने वाली कोटों में कोई आत्मा हूँ। सूर्यवंशी राज प्राप्त करने वाली मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। मुझसे ज्यादा भाग्यशाली इस सृष्टि पर कोई नहीं है।
आज सारा दिन मुझे सुदर्शन चक्रधारी स्वरूप में स्थित रहना है। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।